माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सबके बीच उपस्थित हैं। यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। आज उनके इसी विजन का परिणाम है कि यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के साथ साथ समाज की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ट्रस्ट का प्रतीक बनकर उभरी है। साथियों, मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अल्टीमेटली समाज के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर पीएन अरोड़ा एवं उपासना अरोड़ा ने और एक संस्था के रूप में यशोदा समूह ने समाज के प्रति भी उसी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार सरकार के रूप में हम भी समाज के प्रति, समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। और अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे। साथियों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनता को अत्यंत किफायती दरों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज गांव-गांव में लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इसके अलावा एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विशेष बल दिया है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी,
जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इनमें से 12 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं और 4 का निर्माण अब कार्य तेजी पर है। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह शुरू होंगे तब भारत की हेल्थ नेटवर्क पहले से कहीं मैं समझता हूं कि अधिक मजबूत होगी। साथियों, हमारे ये सभी प्रयास केवल एक स्कीम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि एक कंपैशन और समाज के प्रति यह दायित्व का परिणाम है। हम उस भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भी हो और एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली होने के साथ साथ वह स्वस्थ भी हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास इस देश के गरीब, वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है, क्योंकि हम मानते हैं जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत भी सशक्त होगा। आज हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र अगर इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हर नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन समाज और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास लगातार करते रहना होगा। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि असोरा समूह इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में भी सेवा और नवाचार की एक नई परिभाषा गढ़ेगी। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सबके बीच आई हैं और अपनी उपस्थिति से यहाँ के चिकित्सक, सभी कर्मचारी, इनमें ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। अंत में मैं डॉक्टर PN अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी टीम को दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हुए यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।